refreshed morning to all. How are you all feeling? Little bit cold? It's okay. So to just drag that cold away, to throw it away, what you can do? Some quick warm-up exercises. So what you can do, just rub your palms fast, and wow, we feel little warm. So like this, कभी भी ठंड लग रही है, don't go for blankets every day. No. When we are sitting for the classes and you're feeling little cold, first is wear your proper clothes, wear your proper school uniform, your shoes, your socks, cap, jacket, everything. You should be in your proper school uniform, gloves and everything. Yes, you can wear that also. Still, if you feel some cold, just have some quick warm-up exercises and then you'll feel better. Okay? Great. So class, now let's begin with our today's classes. So today is 22nd December 2020. And what is the day? Tuesday. Yes, today is Tuesday. So what are we going to do now? Subject, can you tell me what subject I have written? Yes, read by yourself and tell me what subject I have written here? Maths. Yes, maths. Chaliye, let's begin. Maths में we all do numbers. Numbers किए हैं हमने, isn't it? Now, can you tell me कि if I have drawn a key here, मैम ने key box बनाया है, तो आपको क्या लगता है? What we can do? After, before, between? Yes, we have done that with this method. Great. Okay. Anything else? Okay. I'll disclose the topic little later. But first, let us have a small question round today. Clear? What is that? Whenever exams come, जब भी एग्जाम होते हैं, और अभी हो के ही चुके हैं आप लोगों के एग्जाम recently, so I was asked a very simple question and a very common question by many parents. मैम फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया क्लास में? So what is that first, second, third? या फिर another example is whenever we have any sports meet, कोई रेस होती है या कोई क्विज होता है क्लास में, मैम आपसे कोई क्वेश्चंस पुट करती हैं, तो it is generally said first किसने आंसर किया? Who answered the first? First, सबसे पहले किसने आंसर किया? Then रेस में भी फर्स्ट कौन आया? एग्जाम में जब रिजल्ट आता है क्लास में फर्स्ट कौन आया? सेकंड कौन आया? We say like that. Similarly for counting numbers 1 2 3 4, लेकिन जब ये 1 2 3 4 पोजीशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जब ये नंबर्स पोजीशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हम इनको क्या कहते हैं? नाउ लेट्स सी हियर. अब मैम ने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करी है, हम इन सबको क्या देंगे? काउंटिंग के नंबर्स देंगे. कैसे देंगे? नंबर 1 पिक्चर है, ये सेकंड पिक्चर है हमारी, ये 3 नंबर है, देन दिस पिक्चर इज 4. अब ये जो मैंगो है ये क्या है? नंबर 5. और हमारी आइसक्रीम क्या है? नंबर 6. ठीक है, ये क्या किया हमने पिक्चर्स को नंबर दिया. जैसे कि इफ यू रिमेंबर, जब भी हम ईवीएस में या इंग्लिश में, इवन इन एनी अदर सब्जेक्ट व्हेन यू राइट वर्क, आई ऑलवेज से ना कि मार्जिन के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नंबर्स लिखने हैं 1 2 3, यानी कि इफ यू आर राइटिंग 8 वर्ड्स, तो आपको 1 से 8 तक काउंटिंग लिखनी है, और फिर उसके आगे 1 के आगे एक वर्ड, 2 के आगे एक वर्ड, 3 के आगे एक वर्ड, ऐसे लिखना है. सेम हमने यहाँ किया. हमने क्या किया? फ्लावर नंबर 1 है, पेंसिल नंबर 2 है, ट्री नंबर 3 है, टॉफी और यू कैन से कैंडी इज नंबर 4, देन वी हैव मैंगो नंबर 5 एंड आइसक्रीम नंबर 6. ठीक है, अब हमारे पास क्या है? 6 डिफरेंट थिंग्स हैं. क्लियर? जब अब मैम आपसे ये पूछे कि टेल मी द ऑब्जेक्ट दैट इज एट 4 नंबर,
तो आप मुझे क्या आंसर करोगे बताओ। 4 नंबर पे क्या है, नंबर 4 कौन सा ऑब्जेक्ट है, कैंडी है, isn't it? नंबर 4 पे हमारे पास क्या है, कैंडी। दैट मीन्स कैंडी की पोजीशन क्या है, 4th। अब जब हम इसको बोल रहे हैं तो हमने 4th को क्या किया, 4th कर दिया, उसके साथ हमने th का साउंड लगाया। व्हाट इज द साउंड ऑफ th, थ, थ, t and h, थ, ह, थ। क्लियर। सिमिलरली जब हम रेस करते हैं, सी क्लास नाउ टुडे वी आर मिक्सिंग इंग्लिश एंड मैथ्स टुगेदर, तो प्लीज ध्यान से देखना है, अंडरस्टैंड इट केयरफुली। नंबर 4 पे टॉफी थी, ठीक है, लेकिन अब हमने क्या किया, वो उसकी क्या बन गई, पोजीशन बन गई, उसकी जगह बन गई। तो जब जगह बन जाता है, जब कोई नंबर किसी ऑब्जेक्ट के लिए जगह बनता है, तो व्हाट वी डू, हम उस पे थ साउंड लगाते हैं और वो 4 का क्या बन गया, 4th, थ। कैन यू सी, 4th, 4th। क्लियर। क्लासेस में भी आपने देखा होगा, फर्स्ट, सेकंड। आप कौन सी क्लास में हो, आप तो यूकेजी में हो, नेक्स्ट ईयर आप कौन सी क्लास में जाओगे, फर्स्ट, तो वो आपका ग्रेड हो गया फर्स्ट। फिर आप जाओगे सेकंड, फिर आप जाओगे थर्ड। हम ये तो नहीं कहते ना 2 में गए हैं, 3 में गए हैं, या तो हम बोलते हैं क्लास 2, क्लास 3, या फिर हम क्या करते हैं, हम अपनी पोजीशन बोलते हैं। क्लास का, ग्रेड का कैसे पोजीशन बोलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यही पोजीशंस जब हम हमारे मार्क्स आते हैं, एग्जाम रिजल्ट आता है, तो फर्स्ट यानी कि सबसे पहले, सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, फर्स्ट पोजीशन किसकी है। रेस में सबसे तेज कौन भागा, वो क्या आया, फर्स्ट। उस जो नंबर 1 के साथ हम क्या लगाएंगे, st, फर्स्ट, st, सेकंड nd, थर्ड rd, अर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के साथ भी इट इज th, सिक्स्थ th। क्लियर। तो हम कोई भी नंबर के साथ जब उस नंबर को हम पोजीशन में कन्वर्ट करते हैं, सो द वे टू स्पेल इट आल्सो चेंज। और जब वो नंबर पोजीशन बनता है तो उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम ऑर्डिनल नंबर्स। क्या कहते हैं हम उनको, ऑर्डिनल नंबर्स। दिस टॉपिक इज जस्ट टू अंडरस्टैंड, क्लियर, इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड। कोई भी ऑब्जेक्ट की जब आपको पोजीशन बतानी होती है, देन वी स्पेल इट एज ऑर्डिनल। वो काउंटिंग क्या बन जाती है, ऑर्डिनल नंबर बन जाती है, व्हेन वी आर स्पेलिंग इट, व्हेन वी आर प्रोनाउंसिंग दैट नंबर विद सम, मिक्सिंग इट विद सम साउंड। इज दैट क्लियर। अब मैम आपसे पूछती है, व्हाट इज द पोजीशन, अब आपको पोजीशन बतानी है, क्लियर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पेंसिल। अब आपको मैम को क्या करना है, पेंसिल की पोजीशन बतानी है। तो पेंसिल कहाँ है, यहाँ है। पेंसिल की क्या पोजीशन है, पेंसिल कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे। क्लियर। सिमिलरली इन द रेसेस आल्सो, स्पोर्ट्स मीट होती है, स्कूल में रेसेस होती हैं, तो हम उसकी स्टैंड बनाते हैं, विनिंग स्टैंड जो होता है उस पे 1 2 3 लिखा होता है, सो दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन। इज दैट क्लियर। तो कोई भी नंबर जब पोजीशन में कन्वर्ट होता है और वो हमें किसी ऑब्जेक्ट की या किसी और की, जिसमें हम लोग अपने आप को ह्यूमंस को भी काउंट करते हैं, उसकी पोजीशन पता लगती है, तो दैट नंबर, दोज नंबर्स आर रेफर्ड एज ऑर्डिनल नंबर्स। नंबर्स विच आर टेलिंग द पोजीशन आर कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर्स। क्लियर। सिंपल सी बात है, जो भी नंबर्स पोजीशन के बारे में बताते हैं उन्हें हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। लाइक इफ आई आस्क यू द व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ट्री, ट्री की पोजीशन है थर्ड। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आइसक्रीम, टेल मी, सिक्स्थ। ये एक लाइन बना के दी है ना मैम ने, नंबर्स ऑब्जेक्ट्स की लाइन बनाई है और उसमें मैम ने आपको नंबर्स लिख के दे दिए। कौन से नंबर्स
number and they are telling you the position. क्या बताते हैं वो आपको? पोजीशन, यानी कि वो कौन सी जगह पे खड़ा है, उसका नंबर क्या है. लाइक whenever we go to temple or we go to any other public area, even अब तो because of this corona हम कहीं भी जाते हैं we have to follow a queue. क्यू होता है, हम डिस्टेंस पे खड़े होते हैं. So when we are standing in a queue, when we are standing in a line, हमसे आगे भी कुछ लोग होते हैं तो पोजीशन पता लगती है कि हमारा कौन सा नंबर है. इफ मेरे से आगे 4 लोग खड़े हैं तो मेरा क्या नंबर है? 5th नंबर है. मेरी टर्न कब आएगी? 5th नंबर पे. So that is again telling the position and we call them ordinal numbers. The numbers that is telling the position of anything are called ordinal numbers. ठीक है? अब इसको बहुत simplified form में one example I have taken here. I'll show you some examples with some different objects on my table, as well as we are going to understand it more clearly in the book also. So that let me tell you, open your book on page number 122 and 123. So book page number 122 and 123. So when you will open the book, let's see कि वर्क कैसे करना है. बुक खोलेंगे ना मेरे साथ तो I'll tell you one by one and then it will be easy for you to understand also. ठीक है? So take out your books and write today's date and let's see how to do it. So class, now just see, I have kept few objects on my table. Clear? So what are these objects? Your maths book. Then I have a bottle of Fevicol. So please follow the order. मैम जिस order में आपको बता रही हैं उसी order को follow करना है and you have to keep that in your mind. So one I have maths book. Then I have a Fevicol bottle. Then I have a box of poster color. Then I have a small bottle of sanitizer. Then I have a cup. And lastly, I have a box of pencil colors. Clear? So now, I have also given them numbers. So number 1 is your maths book. Number 2, Fevicol. Number 3, your poster colors. Number 4 is your sanitizer. Number 5 is cup, and number 6 is the color box, that is pencil color box. Okay, so now if I ask you the position, again talking about the word position, so what is the position of sanitizer? Can you tell me the position of sanitizer? Sanitizer is kept at number 4 पे रखा है. So अब sanitizer की position क्या है? You have to tell me that. What is the position of sanitizer? 4th. Yes, you have to remember it. जो number है उसी का ordinal number बन जाएगा. 4 का ordinal number क्या होगा? 4th. Now can you tell me the position of your book? So what is the position of your book? Book is at first number. What is the number? Number is 1. So what is the position? First. Then if we move towards the pencil colors, what is the position of your pencil colors? 6th. Yes, the pencil color is at 6th number. अब ये देखो, ये they all are standing in the queue. See, they all are standing in a queue. तो जैसे मैम ने आपको बताया था ना, whenever we go to any public place, bank or post office or anywhere, we have to follow the queue. अब देखो, they all are standing in a queue. Number 1, सबसे पहले किसका टर्न आएगा? First, number book. Second, Fevicol. Second turn, Fevicol. Third number किसका आएगा? Third turn, poster colors. Fourth turn आएगी सैनिटाइजर की. 5th टर्न आएगी कप की और 6th टर्न आएगी पेंसिल कलर्स की.
तो देखा हमने क्या बोला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. That means these numbers now, all these 1, 2, 3, 4, 5, 6 turned into ordinal numbers when we are talking about the position. Is that clear? Okay, now let's see the work in the book. So what do you have to do? You have to open your book on page number 122. Yes. So all of you please open your books. I'll just put all these things together. Yes. Now this is our book and we are opening our book on page number 122. So when you will open the book on this page, you will find the topic ordinal numbers. Yes. So the first thing that we have to do, let's write the topic here. Sorry, date. Topic is already written. Let's write the date. 22nd December 2020 and mention classwork here. ठीक है, अब आपको ध्यान से देखना है. जैसे मैम ने बोर्ड पे एक बॉक्स में की बनाई थी, something similar is given to you. Here you are given the picture of animals. यहाँ पे किसकी पिक्चर्स दी हुई है आपको? Different animals. First is duck. Second is a goat. Let's have a closer look. Third is, who is at the third position? A tiger. Fourth is hen. Fifth, cat. Sixth, elephant. Then seventh पे कौन है? We have a sheep. Number 8th is a bird. Number 9th is dog. And the last, that is 10th one is zebra. Clear? तो ये आपको एक लाइन में खड़े हुए सारे animals. They all are standing in a queue. Now write the position of the animals in the blanks. Now after this there are some blanks. Fill in the blanks दिए हुए हैं आपको. You have to tell the position of the animals. Like see, यहाँ पे ये animals की pictures दी हुई है ना. सो आपको यही ढूंढना है कि ये जो एनिमल्स हैं ये इस लाइन में कौन सी पोजीशन पर खड़े हैं. क्लियर? दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. सो लेट अस सी द फर्स्ट वन. व्हाट अ पिक्चर इज दिस? इट्स अ hen. द hen इज फोर्थ इन द लाइन. तो देखो hen का नंबर 4 है ना, फोर्थ है ना. सो hen इज फोर्थ इन द लाइन. सो इट इज रिटन फोर्थ हियर. Now tell me, who's this? It's a sheep. So let us see what is the number of sheep. Duck, goat, tiger, hen, cat, elephant, sheep. So what is the number? 7th. So what we'll write? The sheep is 7th in the line. So let's write that. 7th, like this. Next we have the duck is dash in the line. So what is the number of duck? First. So what we'll write? The duck is first in the line. Clear? Next we have the dog is dash in the line. So where is the dog here? 9th. So we will write the dog is 9th in the line. Last, the zebra is dash in the line. So where is the zebra? 10th. So we will write the zebra is 10th in the line. Clear everyone? Now draw what will come next. So this is a revision of your pattern work. So one is red facing downward, green facing upward, red facing downward, green facing upward. तो यहाँ क्या आएगा? There will be a shape like this facing downwards और इसमें आप करेंगे red. Then we have upward facing and again downward facing. So you have to color them also. Is that clear? Okay. Now moving towards the next page, page 123. So again this is
22nd December 2020 and write HW, homework. Follow the color key to color the flowers. Now see, first flower में ये color, second में ये, third में ये वाला, fourth में this one and fifth is this. So you have to color these flowers following the numbers from this. Clear? Second is circle the correct position. Now there are some objects given like clown, then burgers and pencils. अब आपको क्या करना है, सिक्स्थ वाले को सर्कल करना है, एज इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. तो हम क्या करेंगे, इस सिक्स्थ को सर्कल कर देंगे. सिमिलरली सेवेंथ बर्गर एंड नाइन्थ पेंसिल सर्कल करनी है. ठीक है. नाउ द लास्ट वन इज क्रॉस द ऑड वन आउट. तो अब आपको इसमें देखना है कौन सी पिक्चर ऑड है एंड यू हैव टू क्रॉस इट. Understood how you are going to do the work in your book as classwork and homework? So class, I hope the topic of ordinal numbers is clear to you. This is nothing, just the number telling the position. कोई भी नंबर जब हमारी पोजीशन बताता है तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल नंबर. और ये सिर्फ हमारे बोलने का डिफरेंस होता है. सी, 1 का क्या बन गया, फर्स्ट, 2 का बना सेकंड, 3 का बना थर्ड, 4 का बना फोर्थ, देन वी हैव 5 व्हिच टर्न्ड इनटू फिफ्थ, 6 बन गया सिक्स्थ, देन 7 बना सेवेंथ, 8 बना एट्थ, 9 बना 9th और 10 बना 10th. Clear? It's only about adding a sound with it and it tells the position. So those numbers are called ordinal numbers. Clear everyone? Great. So class, now it's time for you to get ready for your EVS class, and like in the maths, in EVS also, I'm going to teach you something really very interesting. Okay, so open your EVS books. Not open, topic ma'am तभी बताएंगी. After that only you can open. So be prepared for the EVS class now. Okay.